24 और 24 का 15 देखेंगे। मत्ती 24:15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता करता है, भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई, देखो, जो पढ़े वही समझे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? दानियल भविष्यवक्ता ने, और उस घृणित वस्तु की बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह, जो पढ़े वो समझे। आइए दानियल में आएंगे। दानियल 11 और उसका 36। दानियल 11:36 देखेंगे हम। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने क्या बोला? जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है, यानी जो चीज परमेश्वर ने ठान लिए, बात जो वचन में, वो पूरा होने वाला है। हालेलुया। पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रतीति की कुछ चिंता करेगा, और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर ठहराएगा। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, वो किसी भी देवताओं, किसी को नहीं मानेगा। हमारी तो बात ही छोड़ो, हमारे तो प्रभु यीशु मसीह के दे हैं, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। किसी भी, और वो सबसे ऊपर अपने आप को ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दुष्ट गणों ही के देवता का सम्मान करेगा। एक ऐसा देवता जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे, वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। हालेलुया। वो ऐसा देवता जिसके उसके पुरखा भी नहीं जानते थे, और उसको सोना, चांदी, मणि सब कुछ करके उसका सम्मान करेगा। हालेलुया। उसका क्या सम्मान करेगा? उस पराय देवता के सारे वह अति दुष्ट गणों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। हालेलुया। जो उसको मानेगा उसको बड़ी प्रतिष्ठा देगा, बड़ी प्रतिष्ठा, और सब कुछ उसी को मिलेगा। जो उसको नहीं मानेगा उसका राशन पानी भी बंद। हालेलुया। और जो बच्चे लगे जो आखिरी समय तक धीरे धरे रहेगा, उद्धार भी उसी का ही है। हालेलुया। ये अंतिम समय की बातें हम देख रहे हैं। क्या होगा? एक ऐसा राजा होगा जो सबसे ऊपर अपने आप को मानेगा
और वो ऐसा देवता ऐसी घृणित वस्तु को वो पूजेगा, उसका सम्मान करेगा, और जो उसको मानेगा उसको बड़ी प्रतिष्ठा देगा, बहुतों के ऊपर उनको प्रभुता करने के लिए देगा। भाई इधर इस देश पे तेरा राज चलेगा, तू देख संभाल। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। और उसमें हमने अभी मत्ती 24:15 पढ़ा था, क्या जो दानियेल ने कहा है, और यीशु मसीह क्या कह रहे, जो दानियेल ने। हालेलुया। क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी हुई है। उसी समय देखो, सॉरी, दानियल 12:1 पढ़ रहा हूं। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, कान खोल लो, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। ऐसा संघार, ऐसा तांडव, ऐसा युद्ध होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये दानियल भविष्यवाणी कर रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो बाइबल में वचन लिखा वही बोल रहा हूं। और जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में। अब कहां लिखवाना नाम, अब देख लो। हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक में लिखे होंगे, वो सब बच निकलेंगे, उनका बाल भी बाका नहीं होगा। हालेलुया। अब हमने देखना हम कहां हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ये होगा। आज लोगों को क्या है, रीले देखने से फुर्सत नहीं है, फोन में लगे रहेंगे, सारे दिन फोन में लगे रहेंगे, आंख और फुड़वा लेंगे, गंद भला देखते वो फोन में। क्या है संसार में, ये पूरा संसार काहे में आ गया, हमारे जेब में तो आ गया। पूरा वर्ल्ड किस में आ गया, जेब में तो आ गया, फोन में तो आ गया। और उसमें क्या है, गंद। अच्छा भी है, उसे तो देख लो। आप जो देखना चाहोगे तो वही तो दिखाएगा, वो वही तो देखोगे। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान। जितनों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे होंगे वही बचेगा। ये अपने आप को जांच लो, समय है भी, अनुग्रह का समय, परमेश्वर माफ करने वाला। हालेलुया। तो मैं इसको पूरा कर देता हूं। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे, जो गाड़े भी गए हो, इस बॉडी में तो मर गए ना, वो क्या जी उठेंगे, और कितने तो अनंत काल के जीवन के लिए होंगे, और कितने क्या घिनौने
जो जो बोया, जो बोओगे वही तो काटेगा। हालेलुया। जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं वो अनंत जीवन के लिए जिए उठेंगे, और जितने सदा के जीवन यानी अनंत, कोई मौत ही नहीं है, अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। अब देख लो भैया, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए क्या रोना और दांत पीसना होगा। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। किनके बारे में? जो सिखाते हैं परमेश्वर के वचन को, और जो उनको पाप से निकाल करके और प्रभु में लाते हैं। उनके विषय में क्या बोल रहा है, क्या भविष्यवाणी हो रही है? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं उन पादरियों में से नहीं हूं। अबे भाई तो कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा, अरे कोई बात नहीं, हो रहा हूं, कर ले आंख बंद कर ले, मैं इधर मुंह, नो 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 नो, लेखा मुझसे लिया जाएगा। मुझे अगर मेरे से जो कलीसिया लोगों को दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तो यही आती है ना जब मैं उनको रोक टोक और उनको फिर डांट भी देता हूँ गलत कर रहे तो। भाई मैं तुम्हारा बुरा चाहने वाले में से नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के भय में रह के काम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।